स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा डीप एंड डार्क मूवी होने वाली है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर ब्रूस बैनर द हल्क के दिख जाने के बाद भाई कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला, क्योंकि स्पाइडरमैन और हल्क का एक ऐसा रिलेशन है जो कि आपको अब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डिस्क्लोज नहीं करके बताया गया, जो कि इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। वो लिटरली मज़ा आने वाला है। ओवरऑल बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के करंट लाइफ सिचुएशन। देखो, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की जिंदगी में कोई है नहीं, ना एमजे ना उसकी आंट में माता पिता की डेथ पहले हो गई थी, जिनके बारे में आगे बताने वाला हूँ कि क्या कांड हुआ था। और भाई स्पाइडरमैन डीप पीक डिप्रेशन एरा में और ज़्यादा से ज़्यादा समय वो स्पाइडरमैन बन के बिता रहा है और उसके शरीर में डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं। अब तक वो भाई एक किड था, लेकिन अब वो ग्रोन एज अडल्ट हो रहा है, मतलब वो 18 का होने वाला है। और भाई उसके लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आने वाले, एक पीरियड क्रॉस करके नेक्स्ट में जहाँ स्टेप रख रहा है, तो भाई एक्चुअली वो खुद को एक मोल्ड में पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली भाई स्पाइडरमैन जो है उसकी लाइफ में डिफरेंट तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। और भाई एक्चुअली उसको मोल्ड में पाने का मतलब यही हुआ कि वो जो है एक अलग स्टेप चढ़ गया, मतलब पूरी की पूरी एक जनरेशनल उसकी बदल चुकी है। स्पाइडरमैन जो है एक्चुअली भाई वो किस छते के अटारी वटारी में कहीं भी खुद को किसी में मोल में बांध के लटका हुआ है। एंड नो भाई अब उसकी नेचुरल वेब स्विंगिंग हो रही है, मतलब कि भाई एक्चुअली स्पाइडरमैन जो है अब उसको वेब शूटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की तरह उसके हाथ से वेब्स निकलने वाले। और भाई यही सारे चेंजेस को देखते हुए वो जाता है हेल्प ले किसके पास, ब्रूस बैनर के पास। ब्रूस बैनर और पीटर पार्कर, एक्चुअली ब्रूस बैनर को ये नहीं पता कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन पीटर पार्कर को अच्छे से पता है कि ब्रूस बैनर अंकल जो है, मतलब प्रोफेसर जो है किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो भाई एक्चुअली क्या है कि वही हल्क है और वही भाई ब्रूस बैनर भी है। लेकिन मजे की बात है कि हल्क को पता है, मतलब जो ब्रूस बैनर की दूसरी पर्सनालिटी है उसको पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और पीटर पार्कर भी है। लेकिन ब्रूस बैनर को ये नहीं पता कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। मतलब ब्रूस बैनर की जो दो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, दोनों की अलग अलग अपनी जान है, दोनों की अलग अलग मेमोरीज। नाउ भाई अब स्पाइडरमैन ब्रूस बैनर के लिए हेल्प ले जाता है और एक्चुअली उसको ये बहुत जल्दी पता चलने वाला है कि पीटर पार्कर के जो पिता थे उनकी डेथ में ब्रूस बैनर का एक बहुत बड़ा हाथ था, या फिर गलती थी, ऐसा आप कह सकते हो। क्योंकि भाई पीटर पार्कर के पिता रिचर्ड पार्कर जो थे वो ब्रूस बैनर के दोस्त थे। लिटरली दोनों एक ही साथ एक ही लैब में रिसर्च किया करते थे। और ब्रूस बैनर के हल्क में ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अचानक से जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और कुछ जैविक चेंजेस आए, तो भाई ब्रूस बैनर जो है हल्क ट्रांसफॉर्म होने की वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग को ढहवा दिया। इसी वजह से स्पाइडरमैन के पिता रिचर्ड पार्कर और उसकी मम्मी जो थी मे पार्कर, वो दोनों की डेथ हो गई। लिटरली ऐसा हमको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू में फैक्ट पता चलने वाला है। और एक्चुअली हल्क को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर, तो ये राज हमारे सामने जब आएगा ना भाई, मूवी एक डिफरेंट टर्न लेने वाली है और आपको हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। ये बहुत लोगों का सवाल था कि भाई कि क्यों हल्क स्पाइडरमैन से लड़ेगा या फिर स्पाइडरमैन हल्क से क्यों लड़ेगा, क्योंकि स्पाइडरमैन जो है वो अभी तो पीक डिप्रेशन एरा में चल ही रहा है। आपको पता है उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके अलग अलग लाइफ स्टेजेस चल रहे, जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक किड था, वो एक बच्चा था, लेकिन अब वो एक ग्रोन एज अडल्ट हो रहा है, मतलब अब वो 18 प्लस का हो रहा है। तो डेफिनेटली लाइफ में उसकी जिंदगी में उसकी बॉडी में चेंजेस आने ही आने वाले हैं। और भाई उसकी नेचुरल वेब स्विंगिंग में होने वाली है हमारे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की तरह। तो एक्चुअली स्पाइडरमैन का जो लाइफ साइकिल, जो कि बैकग्राउंड से आवाज भी आती है कि भाई स्पाइडरमैन की 3 लाइफ साइकिल्स होती है, जो कि भाई एक्चुअली अभी स्पाइडरमैन की सेकेंड लाइफ साइकिल चल रही है। थर्ड आएगी जब वो अपनी पावर्स को धीरे धीरे करके खोने लगेगा और उसके डेथ का समय आ जाने वाला। और एक ट्रेलर में एक शॉट है जहां पर उसकी आंखें जो है वो ब्लैक हो रही, मतलब कहीं ना कहीं ये वेनम का संदेश भी हो सकता है कि भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर हमें वेनम देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी न्यू कास्टिंग वेनम की हमारे सामने आ रही। सीक्रेट वॉर्स के बाद हमें देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वेनम की भी एंट्री होने वाली। और साथ में आपको विलन्स की बात करूँ तो भाई द हैंड गैंग देखने को मिल रहा है। सथारा फिर सीडी सिंह एज अ जीन ग्रे हो सकता है प्रेजेंट होते नजर आ जाए। इसके साथ साथ भाई हमें बूम रैंक देखने को मिल रहा है और एक अननोन विलन मिस्टर नेगेटिव का कोई अनाउंसमेंट ही देखने को नहीं मिल रहा है भाई। इसके साथ साथ स्कॉर्पियन आपको देखने को मिल रहा है। तो भाई विलन्स की तो भरमार मूवी के अंदर आपको देखने को मिलने वाले। और स्पाइडरमैन हल्क का टीम अप भी होने वाला है और सर्टेन टाइम पे स्पाइडरमैन और हल्क की एक बहुत बेहतरीन फाइट आपको देखने को मिलने वाली है। देखो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर ऑलरेडी इतिहास रच चुका है, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी होने वाली है, मुझे लगता है कि अब तक की एवेंजर्स फिल्मों का
भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। लिटरली बता रहा हूँ, ट्रेलर के जो व्यूज़ हैं वो आधे से दुगने हैं। मतलब अगर बात करूँ मैं एवेंजर्स मूवी के ट्रेलर के व्यूज़ के, तो 200-300 मिलियन है, यहाँ पर 744 मिलियन के आसपास के व्यूज़ आए। तो आप समझ सकते हो कि लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि भाई इसकी कास्ट, क्रू, एक्टर्स और साथ में स्टोरी लाइन जो कि नेक्स्ट स्टेप लेने वाली। और भाई एक्चुअली स्पाइडरमैन जो है और जो मूवीज़ अब तक आई, इन सब के बीच में 4 साल का गैप होने वाला है। मतलब कि 4 साल का एक मोनोलॉग देखने को मिलेगा कि नो वे होम और इसके साथ साथ भाई स्पाइडरमैन की इस मूवी के बीच में 4 साल स्पाइडरमैन ने क्या किया, वही एक मोनोलॉग के रूप में निकाल देंगे। स्पाइडरमैन यहाँ कूदा, ये किया, वो किया, दुनिया भर के लोगों की जान बचाए और उसको सर्वोच्च पुरस्कार एक की मिला, जो कि होता है भाई न्यूयॉर्क का पुरस्कार, क्योंकि अब वो विजिलेंटी नहीं रह गया है, वो एक ग्रोन एज सुपर हीरो बन चुका है। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी हमें स्पाइडरमैन के मॉम डेथ का जवाब देने वाली है। स्पाइडरमैन हल के बीच में क्या कनेक्शन होने वाला है, दोनों की फाइट क्या होने वाली है, और ब्रूस बैनर और पीटर पार्कर के बीच में क्या रिलेशन समझ में आता है, चाचा भतीजे का, हमें वो भी एक्सप्लेन करके बताने वाली है। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी जो है हमारी एक्सपेक्टेशन से 2 स्टेप ऊपर की होने वाली है। बाकी आपको अगर कोई सीक्रेट पता है तो मेरे को कमेंट में बताना। मिलता है नेक्स्ट किसी अपडेट रिव्यू के साथ। बाकी आपका कोई ओपिनियन या फिर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।